खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब। कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में। शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान। सदे हुए हाथ किससे मांगे काम, एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज। आवाज इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के संविधान चौक में हैं और इस संविधान चौक में यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। ये सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कोर्सेज चेंज होने की वजह से ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो पुराने कोर्सेज हैं उसी को कैरी ऑन किया जाए, लेकिन कहीं तो भी यूनिवर्सिटी इस बात को नहीं मान रही है। तो ये सारे लोग यहाँ पे धरने में आए हुए हैं। ये सारे लोग यूनिवर्सिटी के खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों की मांगे यूनिवर्सिटी मानती है या नहीं मानती है। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और वो लोग क्या चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बारे में कि आपकी क्या मांगे है और आप लोग क्या चाहते हैं यूनिवर्सिटी से। तर माझं नाव संदीप होळंबे आहे। मी इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड इयरचा केडीकेचा स्टुडंट आहे। तर आमची पहिली डिमांड अशी आहे की आम्हाला कॅरी ऑन पाहिजे। तर का पाहिजे, आमचं मागचं सेशन छोटं झालं, आमचे पेपर्स व्यवस्थित चेक नाही झालेत, आमच्या मागच्या विंटरचा रिवेलचा रिझल्ट या समरच्या एक्झाम नंतर आलाय, त्याच्यानंतर आमचं सेशन छोटं झालं होतं, त्याच्यामध्ये आम्हाला अभ्यास करायला व्यवस्थित वेळ पण नाही भेटला। त्याच्यामुळे मुलांचं फ्रस्ट्रेशन, कारण की मुलांच्या फ्रस्ट्रेशनचा कोणीच विचार नाही करत। आम्ही कशा प्रकारे अभ्यास करतो, जेव्हा की कॉलेजमध्ये शिकवायला आम्हाला जास्त टीचर पण नाही आहेत, तरी पण आम्ही अभ्यास करतो आणि त्याच्यात जर आमचे पेपर व्यवस्थित चेक नाही झाले तर त्याचा आमच्यावर किती दुष्परिणाम होतो हे आम्हाला माहिती आहे। आम्ही किती फ्रस्ट्रेटेड होतो हे आम्हाला माहिती आहे। तर युनिव्हर्सिटीला जेव्हा आम्ही हे मुद्दे मांडतो तर त्यांचं असं म्हणणं येतं की जस्ट काहीच नाही, यावेळेस तकलीफ झाली, पुढच्या वेळेस होणार नाही, आम्ही याचे आश्वासन देतो तुम्हाला, पण यावेळेस तुम्ही कॅरी ऑन मागू नका। मी त्यांना विचारलं की सर, आतापर्यंत जे आमचं नुकसान झालंय, जे आमच्यामध्ये फ्रस्ट्रेशन तयार झालंय, त्याची नुकसान भरपाई तुम्ही कशी करून द्याल। तर ते म्हणतात की आम्हाला म्हणजे त्यांचा काहीच या बाबतीत रिस्पॉन्स नाही आहे। ते जस्ट पॉईंट प्रत्येक वेळेस स्किप करून देतात। आमचे एक्झाम, आपल्या नागपूर युनिव्हर्सिटीची एक्झाम फीस आहे ती सगळ्यात हायेस्ट आहे भारतामध्ये, 2300 रुपये। बाकीच्या युनिव्हर्सिटीची फीस कंपॅरिझन करता बाकीच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये फक्त 1000 रुपयाच्या वरती कुठलीच फीस नाही आहे। रिवेलचे जे रिझल्ट आहेत त्यांचे 90 दिवसाच्या आत लागायला पाहिजे, ते पण लागत नाहीत आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये। म्हणजे यांना मुलांच्या हिताची बिलकुल काळजी नाही। ते जस्ट एक डायलॉग मारून जातात, आम्ही मुलांच्या हिताचा विचार करण्यासाठी इथं बसलोय, आम्ही त्यांच्या हिताचा विचार करूनच पुढचं डिसिजन घेऊ। पण आजपर्यंत कोणत्याही मुलाला विचारू शकता आपण की युनिव्हर्सिटीनं आपल्या हिताचा म्हणजे मुलांच्या हिताचा कोणता निर्णय घेतलाय। असा एकही निर्णय नाहीये जो मुलांच्या हिताचा घेतलाय। तर जेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्याकडे व्यवस्थित पेपर चेक करायला सगळे टीचर्स येत नाहीत, जेव्हा तुमच्याकडे पेपर चेक करायला टीचर्स नाही तेव्हा आम्हाला कॉलेजमध्ये पण शिकवायला नसतीलच ना, या गोष्टीची जाणीव कोण करून देणार। तेव्हा त्यांना सांगितल्यानंतर व्हीसी सर मला म्हणतात की तू सांगू नको मला काय करायचंय। म्हणजे आम्हाला जस्ट दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय, आमचा आवाज बाहेरपर्यंत जाऊ देत नाहीत। पेपरमध्ये पण सरळ छापून येत आहे की मुलं युनिव्हर्सिटीचं नाव बदनाम करत आहेत। आता युनिव्हर्सिटीचं नाव बदनाम झालं म्हणजे शेवटी आम्ही याच युनिव्हर्सिटीतून डिग्री घेऊन जाणार आहेत, त्याच्यात आमचं पण नुकसानच आहे ना। आम्हाला त्रास होतोय म्हणून आम्ही हे सगळं करत आहेत। आम्हाला शौक नाहीये किंवा युनिव्हर्सिटीचं नाव खराब करण्यात आमचा फायदा आहे का, कुठल्याच प्रकारचा फायदा नाही। आम्हाला त्यांना त्रास द्यायची इच्छा नाही। जेव्हा आम्हाला त्रास होतो, जेव्हा मनातून त्रास होतो, त्याच्यामुळे आम्ही युनिव्हर्सिटीला त्रास नाही देत आहे, फक्त आमचे हक्क मागत आहेत। आमची एकच इच्छा आहे की जेवढे पण आमच्यामध्ये इंटरफेअर करू शकतात, सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे माझी की जेवढे मोठे अधिकारी आहेत त्यांनी आमचे प्रॉब्लेम समजून घ्यावेत, आम्हाला सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न करावा। कारण की आमचं 1 वर्ष म्हणजे यांच्यासाठी जरी काही नसलं युनिव्हर्सिटीवाल्यांसाठी, आजपर्यंत त्यांनी कुठली ॲक्शन घेतली नसती। त्यांचं म्हणणं फक्त एक येतं, आजपर्यंत झालंय चलू द्या, तुम्ही आता का आवाज उठवते। म्हणजे आम्ही लेट का होईना जागे झालो याची खुशी नाही त्यांना, फक्त का जागे झालो याचं दुःख आहे। तर त्याच्यामुळे सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आम्हाला सपोर्ट करा, आमच्या मागण्या पूर्ण करून द्या। कारण की 1 वर्षाचं नुकसान प्रत्येक मुलांना नाही सहन होत। काही मुलं असे आहेत डेली सुसाईडच्या करण्याचा देखील प्रयत्न करत आहेत किंवा सुसाईड शब्द काढला तरी आता पोलीसवाल्यांची गोष्ट माहिती आहे तुम्हाला, 6 वर्षासाठी जेलमध्ये टाकले, सुसाईड सुद्धा करू शकत नाही मुलगा। आई वडिलांना त्रास जाण्यापेक्षा आपण त्रासात राहिलेलो चांगलंच आहे शेवटी। आणि या गोष्टीतून काही मुलं असे आहेत अजून सुद्धा घरच्यांना त्यांनी हे नाही सांगितलं की मी DCA म्हणून, भरपूर सारे मुलं असे आहेत। आता
त्यांच्या घरच्यांना सांगितलं तर त्यांच्या आई वडिलांची सध्या वयाच्या मानानं जर एकाला सांगितलं तर तब्येत खराब होऊ शकते, काय होऊ शकते, आई वडिलांचा विचार करून. कारण की प्रत्येक मुलगा आपल्या परीनं चांगला अभ्यास करतोच. आणि जर एका सब्जेक्टमुळं समजा एका सब्जेक्टमुळे त्याचं 1 वर्ष ड्रॉप जात असेल तर याच्यात त्या मुलाची गलती आहे का युनिव्हर्सिटीची गलती आहे? कारण की पुढचे जर 10 पेपर मुलगा कव्हर करून घेतो, AC आहे रेग्युलर, फक्त एक सब्जेक्ट काढू शकत नाही, तर युनिव्हर्सिटीवाल्यांचं म्हणणं असं येतं आहे की त्याच्यामध्ये तुम्ही अभ्यास करत नाही, तुमची गलती आहे म्हणून तुम्ही पास होऊ शकत नाही, तुमची इंजिनिअरिंग करायची कॅपॅसिटी नाही आहे, तुम्ही इंजिनिअरिंग सरळ सोडून द्या फक्त एका सब्जेक्टमुळं. तर त्याच्यामुळं आमची इच्छा आहे की युनिव्हर्सिटीवाल्यांना आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. प्रत्येक वेळेस आम्ही जेव्हा पण मोर्चा काढतो, 1 तारखेला मोर्चा काढला, 8 तारखेला काढला, गोंदियामध्ये पण मोर्चा निघाला, चंद्रपूरवाले, वर्धावाले आम्हाला सगळे सपोर्ट करत आहेत. तरी सुद्धा युनिव्हर्सिटीवाल्यांनी आजपर्यंत एकही पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिला नाही. कुठलीच मागणी अजून सुद्धा आमची कंप्लीट नाही आहे. जस्ट आम्हाला एक सांगितलं जातं आहे आम्ही कमिटी बसवली, त्याच्यामध्ये डिस्कस करू आणि डिस्कस झाल्यानंतर तुम्हाला सांगू. 20 दिवसामध्ये यांचा एकही निर्णय नाही. म्हणजे यांची किती प्रोसेस स्लो आहे आणि मुलांच्या हिताचा किती चांगल्या प्रकारे विचार करतात हे ते आपल्याला समजूनच गेलं असेल कदाचित. तो इनके कहने के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर इन्हें सपोर्ट करती है तो इस तरह की ये लोग आंदोलन नहीं करेंगे. अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी इन्हें किस तरह का सपोर्ट करती है. आइए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं. अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हूँ. मेरा नाम अम्मार अंसारी है. मैं BE 3rd ईयर में हूँ और मेरा एक सब्जेक्ट बैम की बैक होने की वजह से मेरा पूरा साल वेस्ट जा रहा है. तो हम यूनिवर्सिटी से ये मांगना, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमें कैरी ऑन दिया जाए. अभी हमारा 3rd ईयर बैक हुआ है और इनकी पुअर वैल्यूएशन की वजह से हमारा ईयर बैक हुआ. कि हमने जो पेपर दिया था और पूरा सारे स्टूडेंट्स इस बात पे मतलब वो है कि हमने जो जिस पे तरीके से हम पेपर देते हैं उस हिसाब से पेपर चेक नहीं की जाती है. सबसे पहले तो हमारा डिमांड है कैरी ऑन का. उसमें अगर यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि हम कैरी ऑन किस बेसिस पे देंगे, हमारे को ऑर्डिनेंस में नहीं है ये, और ये यूजीसी से कि ऑर्डिनेंस में नहीं आता. तो यूजीसी से हमने जब पूरा ऑर्डिनेंस निकाला तो उसमें उनका कोई मतलब ऐसा ये नहीं है कि कैरी ऑन को उन्होंने बैन किया है. आज हमने सुबह के पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा कि अपना यूजीसी डजंट गिव द ऑर्डिनेंस ऑफ कैरी ऑन, दे हैव बैंड द मतलब कैरी ऑन. तो क्या बोलना चाहिए आपका, ये यूजीसी का गलत यूज़ करके, यूजीसी का नाम यूज़ करके, और वो ये बता रहे हैं कि कैरी ऑन को उन्होंने बैन किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने. दूसरी बात, सिलेबस चेंज होने की वजह से एक लड़का समझो मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच है, एक लड़का अगर 2nd ईयर में DC हो जाता है, वो अपने सब्जेक्ट क्लियर करके 3rd ईयर में जाता है. अब ये सारा सिलेबस चेंज हो चुका है. सारा सिलेबस चेंज हो, जिसमें से यूनिवर्सिटी जिसमें 3rd ईयर का एक सब्जेक्ट 4th सेम में डाला गया है. अब वो 4th सेम से जब सब्जेक्ट क्लियर करके 5th सेम में जाता है तो वो सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम का वो पढ़ता नहीं है. अब वो सिग्नल एंड सिस्टम का एक को कैरी करके उसका बेस रहता है एक सब्जेक्ट का सिग्नल सिस्टम, उसका नेक्स्ट जो सिलेबस रहता है वो DSP में आता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. अगर वही सब्जेक्ट वो नहीं पढ़े हुए और फिर आगे का क्या सिलेबस पढ़ेगा. यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं आप लोग पढ़ाई नहीं करते. अगर हम लोग अगर पढ़ाई नहीं करे होते तो हमारा आगे का 3rd ईयर क्लियर नहीं होता. सिर्फ एक सब्जेक्ट बैक होने की वजह से हमारा पूरा मतलब करियर बर्बाद हो रहा है. ये सिर्फ इनकी पूरे वैल्यूएशन की. पिछले साल हमारे कुछ भाइयों में से किसी के पेपर IIT दिल्ली पेपर चेक होने गए थे. वहाँ के प्रोफेसर्स ने चेक करके वो स्टूडेंट मार्क्स बढ़े थे, उनके चेकिंग की वजह से मार्क्स बढ़े थे. उन्होंने कहा था कि ये वैल्यूएशन है वो गलत हुआ है. अगर IIT जैसे अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के, टेक्नोलॉजी वाले कॉलेज के प्रोफेसर ये कहते हैं कि यहाँ के वैल्यूएशन गलत है, तो फिर इनका जो लेवल ऑफ वैल्यूएशन है वो कितना गलत है. वाकई में इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है कि अगर कहीं तो भी यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होती तो इतने सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ के रास्ते पर नहीं आते. यूनिवर्सिटी ने इस बारे में सोचना चाहिए. अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी कब तक सोचती है. तसं पाहिलं तर भारतात सगळ्यात जास्त एक्झाम फीज ही नागपूर विद्यापीठात आहे, जी 2300 रुपये आहे. नागपूर विद्यापीठ सोडून इतर विद्यापीठांमध्ये आपण अमरावती विद्यापीठ पकडलं, मुंबई विद्यापीठ पकडलं, दिल्ली विद्यापीठ पकडलं तर यांच्या फीज, एक्झाम फीज 500 ते 600च्या घरात आहेत. पण नागपूर विद्यापीठांमध्ये 2300 रुपये का? कशासाठी लोक 2300 रुपये घेतात? एक सब्जेक्ट बॅक लागला त्याच्यानंतर देखील लोक 2300 रुपये घेतात. त्या दिवशी मी आमच्या कुलगुरूंना प्रश्न विचारला की सर म्हटलं आमचा एक सब्जेक्ट बॅक लागला, 1 ऑगस्टला आंदोलन केलं होतं त्या दिवशी,
तर म्हटलं की एक सब्जेक्ट जर बॅक लागला तर तुम्ही म्हटलं तुमचे 2300 रुपये कसं काय घेता? तर कुलगुरू सारख्या व्यक्तीने असं उत्तर द्यावं की तुम्ही म्हणे एक्झाम फॉर्म लेट भरता, त्याच्यामुळे आम्हाला तुमच्या पूर्ण पेपरची तयारी करावं लागतं. मग हा प्रश्न का बाकी विद्यापीठांमध्ये नाहीये? बाकी विद्यापीठांमध्ये मुलं उशिरा फॉर्म भरत नाही. तुम्ही नियम लावा, आम्ही आधी फॉर्म भरतो, आमच्याकडनं कशाला 2300 रुपये लुटताय? हे लोक, या सगळ्यांनी पोरांची लुबाडणूक चालली आहे, आर्थिक लूट करताय हे लोक. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट व्हॅल्युएशन. सगळ्यात घाणेरडं व्हॅल्युएशन जर कुठे होत असेल तर नागपूर विद्यापीठात. त्याची कारण सांगतो. एक तर व्हॅल्युएशन इथे कुणी करावं याला काही रूल नाहीये. आता कुठलाही सिनियर फॅकल्टीला जर विचारलं की तुम्हाला जर व्हॅल्युएशन करायचं असलं तर तुम्हाला काय पाहिजे, ते म्हणतात आम्हाला डेप्थ पाहिजे, आणि कुठल्याही सब्जेक्टची डेप्थ यायला आम्हाला 4 ते 5 वर्ष शिकवावं लागतं. पण नागपूर विद्यापीठामध्ये व्हॅल्युएशन करणाऱ्याला काहीच लिमिट नाही, तो जस्ट पास आउट झालेला पोरगा का असेना. त्याच्यानंतर इनकमिंग आउटगोईंग फ्री. एक माणूस दिवसामध्ये किती पेपर चेक करू शकतो? आता साहजिक गोष्ट आहे, मला जर तुम्ही 20 रुपये पर पेपर चेक करायला द्याल तर मी काय बघेल, माझा जास्त रोज पडेल. त्याच्यामुळे पटापट चक्क रिव्हॅलला ज्यावेळेला मी पेपर टाकतो 15-15, 20-20, 25-25 मार्क्स वाढून येतात. म्हणजे झोपेत पेपर चेक करतात. त्याच्यानंतर आता सेकंड इयरचे आमचे बेम बॅक आहे, कोणाचा कोणता पेपर बॅक आहे तो आता आम्ही रिव्हॅलला टाकला. रिव्हॅलमध्ये आमचा पेपरही निघेल, पण यांनी जम्पिंग बंद केली. म्हणजे चुकी यांची, भुर्दंड आम्ही का भरायचा? चुकी यांनी करायचं, भुर्दंड आम्ही भोगायचे. हे कधीपर्यंत चालणार आहे? आम्ही एवढ्या दिवसांपासून मोर्चे करतोय, आंदोलन देतोय, निवेदनावर निवेदन करतोय, हे करतायत काय? आम्ही का निवेदनच देत राहायचे, रस्त्यावर फिरत राहायचे? आमचं का, आम्ही स्टुडंट आहोत, शिकायचं वय, रस्त्यावर यायचं नाही आमचं. आणि मागच्या 2012च्या विंटरच्या रिव्हॅलच्या वेळेला मुलं न्यायालयात गेले. न्यायालयात आधी मुलं प्रिन्सिपल पर्यंत जातात, डीन पर्यंत जातात, मग कुलगुरूंपर्यंत जातात. ज्या वेळेला कुलगुरू न्याय देत नाही मग मुलं न्यायालयात जातात. ज्या वेळेला मुलं उच्च न्यायालयात गेले त्यावेळेला यांनी तिथेही वकील लावले. म्हणजे आम्ही का कोर्टाच्या पायऱ्या फिरत राहायचं, अभ्यास सोडून द्यायचा? म्हणजे चुकी यांनी करायची, आम्ही कोर्टाच्या पायऱ्या आम्ही फिरत राहायचं. बरं, यांच्याकडे काहीही विचारा, उत्तरच नाहीये, सोल्युशनच नाहीये. एक तर यांच्याकडे उत्तरही नाहीत, सोल्युशनही नाहीत, आणि काही करायलाही तयार नाहीत. कॅरी ऑन लावा तर म्हणतात आमचे हात बांधले, नियम आहेत. काही विचारा म्हणतात आम्हाला ऑथॉरिटीज नाहीये. अरे मग ऑथॉरिटी कोणाला या विद्यापीठात? जर तुम्ही सर्वोच्च पदावर बसलेले तुम्हाला ऑथॉरिटी ना, मग बसता कशाला? खुर्च्या खाली करा. जर तुम्हाला ऑथॉरिटी नाही बसताय कशाला? मुलांचं तुम्ही आयुष्य कशाला उद्ध्वस्त करतात? अरे एक वर्ष मुलांचं वाया चाललंय छोट्याशा चुकीमुळे, आमच्या चुकीमुळे नाही, तुमच्या चुकीमुळे. आणि ब्लेम आम्हाला करता आम्ही अभ्यास करत नाही. येडे झालो आम्ही, अभ्यास करत नाही. आम्ही अभ्यास करून येतो, पेपर लिहितो, फुल डेडिकेशनने पेपर लिहितो. तुम्ही चेक करत नाही. पेपर बघितले, प्रूफ आहे आमच्याकडे. मधाले 4 पानं गायब, नंतरचा चेक केला, 4 पानं गायब, नंतरचा चेक केला. मग करणार काय आम्ही? अभ्यास करून तुम्ही आम्हाला पास करत नाही. घरच्यांना वाटतं आम्ही अभ्यास करत नाही, मग आम्ही जायचं कुठे? वारंवार तुमचे दरवाजे ठोकठोकायचे, तुमच्यापर्यंत यायचं, तुम्ही न्याय द्यायचं नाही, मग आम्ही करणार काय? उद्यापासून आम्ही लोक उपोषणाला बसतोय. आमरण उपोषण. मी तुषार उमाळे अनाऊन्स करतोय, सगळे मुलं इथे उपोषणाला बसते. आणि एका जरी विद्यार्थ्याचं बरं वाईट झालं तर याला जबाबदार विद्यापीठ राहील, आणि त्याच्यानंतर जे काही होईल त्यालाही जबाबदार विद्यापीठच राहील. बस. जैसे कि इन्होंने काफ़ी सारे ब्लेम, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस यूनिवर्सिटी पे उठाए. अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी किस तरह के कदम उठाती है. हर बार अगर स्टूडेंट को ही ब्लेम किया जाता है तो ये बात कहाँ तक जायज़ है. जिसे हम कुलगुरु कहते हैं, जिन्हें हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके पास भी इनके कहने के हिसाब से उनके पास भी इनके सवालों के जवाब नहीं. तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट ने किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए? आइए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं. मैं खुशहाल सिंह प्रॉपर मुंबई से हूं, और मैं नागपुर यूनिवर्सिटी और यहाँ के पदाधिकारी को बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ, और मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी. लेकिन फिर भी ये सब जान के हुए भी मैं नागपुर में एडमिशन लिया. क्यों? हम स्टूडेंट हैं, हमारी हौसला इतना बुलंद है कि हम कुछ भी या फिर किसी भी बुलंदी को छूने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा के लिए. और ये सब हमारी बुलंदी, हमारी कॉन्फिडेंस को जान के हम पुणे यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी को छोड़ के नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कि हमें हमारी तरक्की को, हमें इम्प्रूव करने का चांस एक नागपुर यूनिवर्सिटी में मिला, और हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहे. हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट हैं आज यहाँ पे, और लेकिन मैं इस नागपुर यूनिवर्सिटी और यहाँ के पदाधिकारियों को बताना चाहूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ के आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने. तो इस अपॉर्चुनिटी को हमसे छीना मत जाए. और मैं यहाँ पे, मैं इस साल 4th ईयर में अपियर हूँ. मेरा एक सब्जेक्ट बैक रहने, सिर्फ 1 मार्क्स से बैक रहने के कारण आज मैं फाइनल ईयर में नहीं पहुँच पा रहा हूँ. सिर्फ ये नागपुर यूनिवर्सिटी के कुछ गलत क्राइटेरिया, जो भी इनका पेपर चेक करने और जो भी पैसे का तो उतना मायने नहीं रखता. लेकिन मैं इनका बता दूं कि हमारे जो पेपर पर्टिकुलर चेक नहीं हो पाते हैं, जिस कारण हमें इस टाइप के फैसिलिटी मिल नहीं पाते और हम अपने आप को इम्प्रूव करने से गिर रहे हैं. तो मैं इस नागपुर से सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ, हम अपने जगह छोड़ के यहाँ पे आया हूँ तो हम में कॉन्फिडेंस है, हमारे कॉन्फिडेंस को लूज ना करें. मैं जिस बुलंदी पे, या फिर हमारे साथ इतने सारे दोस्तों ये जिस बुलंदी को छूना चाहते हैं, प्लीज़
नागपुर यूनिवर्सिटी से ये मेरा आग्रह है कि हमें बुलंदी को छूने की प्लीज़ बैकअप कीजिए और ये सब जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है उसे हमारे मदद कीजिए। हर किसी का क्लेम इस बात को लेके, हर कोई इस बात को लेके यहाँ पे खड़ा है कि नागपुर यूनिवर्सिटी में जितने भी पेपर्स चेक करने के लिए जो टीचर्स है वो टीचर्स बराबर पेपर चेक नहीं करते हैं। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, उस वजह से वो पेपर्स चेक नहीं किए जाते हैं और उससे भी काफ़ी सारे विद्यार्थियों का नुकसान होता है। ये सारे विद्यार्थी इसी बात को लेकर यहाँ पे झगड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से झगड़ रहे हैं और हर बार झगड़ते हैं, लेकिन हर बार इन्हें निराशा ही मिलती है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी इनके बारे में कब सोचती है और कैसे सोचती है। आई एम सनाया ऑफ PIT थर्ड ईयर CTech। आई वांट टू जस्ट से दैट कि जैसे हमारा रिवोल्यूशन का कोई भी पेपर आता है तो रिवोल्यूशन का पेपर आने में लेट करते हैं। वो कहते हैं कि यू विल गेट द आंसर शीट विद इन 2 months, यू विल गेट द रिवोल्यूशन विद इन 2 months। बट आज तक अभी तक हमारे विंटर के रिजल्ट्स अभी तक रिप्लेस नहीं हुए हैं। हमको अभी तक ये नहीं पता चला है कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं। उस एक पेपर की वजह से हम आज नेक्स्ट ईयर पे जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये सिलेबस प्रॉब्लम में ऐसा हो रहा है एज इफ इन्होंने कहा कि जैसे हम सपोज DC होते हैं, DC होने के बाद हम जो पढ़ते हैं वो नेक्स्ट वाले पीपल्स ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से हमारा जो बेस वो क्लियर नहीं होता। उस वजह से हमारा ये सारा पेपर्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। और नागपुर यूनिवर्सिटी कहता है कि वी आर द प्रॉब्लम्स। अगर हम नोटबुक से पढ़ के लिखते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लिखते हैं, वो मार्क्स नहीं देते। हम मेन बुक्स यूज़ करके करते हैं, उन पर मार्क्स नहीं देते। VPDs लिखते हैं तब भी मार्क्स नहीं देते। तो नागपुर यूनिवर्सिटी से ये पूछना है कि हम किससे लिखें जिससे आप हमें फुल मार्क्स देंगे। हम कॉपीज जब रिवल में मंगवाते हैं तो फर्स्ट पेज पे टिक 0 मार्क्स, फिर 2-4 पेज करेक्ट, फिर 0 मार्क्स, फिर 2-4 पेज करेक्ट, फिर 0 मार्क्स। तो हमें सिर्फ यही नागपुर यूनिवर्सिटी से पूछना है कि मतलब हम कैसे लिखें आंसर जिससे आप हमें मार्क्स देंगे और आप हम पे ब्लेम नहीं करेंगे दैट वी आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिजल्ट्स। तो इन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही है कि आखिर स्टूडेंट लिखे तो क्या लिखे, क्योंकि जब भी ये लोग कुछ लिखने जाते हैं, बुक से लिखने जाते हैं या फिर टीचर ने जो पढ़ा वो लिखने जाते हैं तो उन्हें उसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलते। तो इन्होंने कौन सा सिलेबस अपनाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर यूनिवर्सिटी पेपर्स चेक करती है तो फिर उन्हें कौन से सिलेबस से पेपर्स लिखने चाहिए ये इन्हें पता होना चाहिए, तब जाके ये स्टूडेंट अपना वो साल क्लियर कर सकेंगे, ऐसा इनका कहना है। मेरा नाम सलोनी शाह है, मैं रायसोनी कॉलेज से हूँ। मेरा भी वही सेम केस है, जो सेकेंड ईयर का बैकलॉग है उसकी वजह से मैं फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं ले पा रही हूँ। और अभी भी रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आया है, विंटर का अभी लगा है। एंड देन अभी जो रिवैल्यूएशन में डाल रहे हैं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 7 सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के पहले उसका रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। और अगर आ भी जाता है और हम लोग पास भी हो जाते हैं तो इन लोग जंपिंग ईयर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है कि इन लोगों के वैल्यूएशन का गलत करने की वजह से मेरे 2 साल बर्बाद होंगे। और जबकि हम लोग हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स हैं, हम लोग बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम लोग के 2-2 साल बर्बाद होते हैं तो हम लोग को फैमिली की तरफ से भी प्रेशर खूब आता है और हमारे फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत होते हैं उन सब वजह से। और इन सब चीज़ों का कोई जवाब नहीं है यूनिवर्सिटी के पास में। उन लोगों के पास में जाओ तो हमेशा हम ही को ब्लेम करते कि आप नहीं पढ़ाई करते। अगर हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर कैसे क्लियर हुआ? हम लोग को जो फर्स्ट ईयर हम लोग 10th और 12th डिस्टिंक्शन से पास हुए वो कैसे हुए? वो सब बाई फ्लूक पास हुए हैं क्या हम लोग? अगर हम लोगों को पढ़ाई नहीं होती है हम लोग से तो। और चेक करने के लिए इन लोगों के पास में प्रॉपर स्टाफ नहीं है। इन लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास में चेक करने के लिए टीचर्स नहीं है, तो किस बेसिस पे इन लोग हम लोग को जज कर रहे हैं? अगर इनके पास में प्रॉपर टीचर्स नहीं है चेक करने के लिए तो इन लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं रहे इसलिए हम लोग फेल हो रहे हैं? चेक करने वाले कोई कुछ नहीं आता है तो वो हमारा क्या चेक करेगा? सर, आई एम पूजा ठाकुर फ्रॉम बिहार एंड आई एम स्टडिंग इन प्रियदर्शनी कॉलेज थर्ड ईयर स्टूडेंट CTech ब्रांच। सर, मेरा भी सेम क्वेश्चन है सभी लोगों की तरह कि सर हम लोग एक सब्जेक्ट के बैक वजह से हम लोग सर थर्ड ईयर में नहीं पहुँच पा रहे हैं। सर, हमारा मेन है कि हम लोग सर 10th 12th में इतना हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग है और सर हम लोग कंपटीशन वो पास करके सर हम लोग यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। हम लोग बिहार से हैं, अदर स्टेट से हैं और फिर हम लोग भी नागपुर यूनिवर्सिटी में आए। सर, यही है कि हम लोग कितना साल यहाँ और गुजारे। सर, हर वक्त DC अच्छा नहीं लगता सर, और पूरा ज़िंदगी तो नागपुर में नहीं गुजारना है सर। हमारा भी वही है, एक सब्जेक्ट की वजह से, एक मार्क्स की वजह से हम लोग बैक जा रहे हैं और सर हम लोग थर्ड ईयर में नहीं पहुंच रहे हैं। सर, ये हर स्टूडेंट के साथ हो रहा है। और मेन है कि सर हम लोग का कॉपी रिवल का, जैसे सर आज कल से फाइनल ईयर का सर हम लोग फॉर्म भरेंगे और सर एक दिन पहले भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है। सो तो हम लोग थर्ड ईयर का फॉर्म कैसे भरेंगे पाएंगे? मेन वही है कि सर हम लोग का टाइम पे रिजल्ट दिया जाए, हर चीज़ टाइम पे किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ भी प्रोविजनल नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन भी इन्होंने बंद कर दिया है। हम लोग को इतना रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग थर्ड ईयर में पहुँच पाएंगे, लेकिन सर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ पैसे की बर्बादी है सर। हर बार 2200 भरना चाह रहा है। हर जगह सबसे ज़्यादा टफ है ये यूनिवर्सिटी। पढ़ाई वढ़ाई के मामले में कुछ में बस ठगा जाता है सर। स्टूडेंट लोगों से पैसा भर के सर ये अपना पॉकेट मनी वो
ज़्यादा मोटी करते हैं सर, और कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, बस हम लोग टाइम लॉस कर रहे हैं। और सर हम लोग इतनी कैपेबिलिटी है हम लोग में कि हम लोग सर आगे पढ़ सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम लोग को ये पूरा हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी सर इतना लूज़ हो चुका है कि लगता ही नहीं कि हम लोग कुछ आगे कर भी पाए, जबकि हम लोग का सर पुराना सारा सब्जेक्ट निकल जा रहा है, सारा सब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर। मेन पॉइंट यही है कि सर कैरी ऑन हम लोग को लगना ही चाहिए। मेरा नाम शांति है, हम दरभंगा बिहार से प्रियदर्शनी कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ का नागपुर यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ कर ही नहीं सकता स्टूडेंट से, ऐसा लगता है। मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग एग्ज़ाम देते पूरा आंसर लिखते हैं, पता चलता है कि हम लोग को फीडबैक आया, और जब हम लोग ये रिवैल्यूएशन में कॉपी मंगाते देखते यहाँ पे मार्क्स पूरा बढ़ने वाला, रिवैल्यूएशन में डालो उसके लिए भी पैसा दो, डालो रिवैल्यूएशन में आता है चैलेंज के लिए डालो, फिर भी कुछ नहीं होता, मार्क्स बढ़ता ही नहीं। क्या 1-2 मार्क्स भी नहीं बढ़ता है, मतलब चेंज आता है, समझ में आता है मार्क्स बढ़ा, नेगेटिव में कहाँ, यानी लिखा हुआ है, टीचर्स देखते हैं, हम लोग के पास प्रूफ है, टीचर्स देखते हैं, सब बोलते हैं मार्क्स बढ़ने वाला, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ता? डीसी होते जा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए नागपुर में, बस ये सोचते हैं इस बार फिर से देख लेते, कहीं आगे कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। बस यहाँ पे बैठे सोचे फंस गया तो रहो यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी में, और ये लोग कुछ नहीं करना चाहिए। कैरी ऑन लगाने में इनको क्या प्रॉब्लम जा रहा है? जब ये रिवैल्यूएशन में हम लोग को इतना पैसा लगता है, हम लोग को एग्जाम फी में इतना पैसा लगता है, तो कैरी ऑन लगाने में क्या प्रॉब्लम है? जब हम लोग रिवैल्यूएशन डीसी स्टूडेंट भी रिवैल्यूएशन भरता है, एग्जाम फी भरता है, जैसे उनको है जो उनके पास टीचर्स नहीं है चेक करने के लिए, तो पैसा क्या करते हैं वो लोग? पैसा करते क्या है? टीचर्स कहाँ गए? उनके टीचर्स क्यों नहीं अपॉइंट करते? ऐसे टीचर हम लोग का कॉपी चेक करते हैं जिनको पता ही नहीं है वो इंजीनियरिंग के टीचर है कि नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। हम लोग का कॉपी चेक किए, पता नहीं कहाँ से चेक किए, 2 मार्क्स दे दिए, कहीं देखे पता नहीं, हमको तो लगता है नाप के चेक करते हैं। 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ये क्या है? स्टूडेंट का लाइफ से खेले, स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी ये भुगत रहे हैं। हम लोग अकेले तो भुगत नहीं रहे, ये सब पेरेंट्स भुगत रहे, हम लोग भुगत रहे, और पता नहीं आगे कब तक भुगतेंगे। कैरी ऑन का मांग करते हैं, सारा बोलते हैं स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, स्टूडेंट ये नहीं करता है, स्ट्राइक पे आगे खड़े हो जाते हैं, आप लोगों को कुछ आता नहीं है, ऐसे थोड़े होता है। हम लोग का कॉपी देखो, हम लोग का प्रूफ है सब कुछ। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मेरा 3rd सेम का 1 मार्क्स के लिए बैक था, मैंने रिवल में डाला और वो 17 नंबर घट कर आया। मतलब यूनिवर्सिटी पहले चेक क्या करते हैं कि वो मतलब नंबर जब नहीं देना है तो पहली बार नहीं देते हैं, मतलब वो बाद में कुछ भी नहीं करते, देख कर, मतलब एक पेपर चेक करते हैं, 2 पेज छोड़ कर 0 0 0, एक क्वेश्चन चेक ही नहीं करेंगे। हम लोग के मतलब ऐसे हम लोग के लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हैं वो लोग? हम लोग के क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा उनको, और कैरी ऑन क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों हम लोग जो पुराने सिलेबस वाले हैं, हम लोग जूनियर के साथ क्या पढ़ाई करेंगे? मतलब वो जो नया जो सब्जेक्ट है वो हमको कुछ पता ही नहीं, सिलेबस के बारे में कुछ पता ही नहीं, हम लोगों को मॉडल आंसर कुछ भी नहीं देते। हम लोग लिखेंगे किस चीज़ से? टेक्स्ट बुक जो यूनिवर्सिटी रेफर करते हैं उससे भी लिखो तो कुछ मार्क्स नहीं मिलते। 3-4 टेक्स्ट बुक रेफर कर देख चुके हैं, कोई मार्क्स ही नहीं देते। तो हम लोग क्या करें ना करें, यूनिवर्सिटी खुद बताए, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जमा है वो सारे लोग चाहते हैं कि पुराने कोर्सेज कैरी ऑन हो जाए। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी कब तक ये सारे कोर्सेज कैरी ऑन करती है और ये सारे स्टूडेंट का नुकसान होने से यूनिवर्सिटी कब बचाती है, यूनिवर्सिटी की नींद कब खुलती है, ये देखना है। आइए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी से सूरज मानकर, आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। और हम सबसे पहले स्टूडेंट ये देश का फ्यूचर समझा जाता है, और यही देश के फ्यूचर को हमारे गुरुकुल में अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय के खिलाफ ये जो सभी स्टूडेंट यहाँ पे लड़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं यही आह्वान करूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं घर पे बैठे हैं जो अन्याय सहन कर रहे हैं वो अभी रास्ते पे उतर आए हैं। और हमारे तरफ से सबसे पहले पिछले साल विंटर एग्ज़ाम में हमारी स्ट्राइक हुई थी, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कोर्ट में गए और कोर्ट में हमें दिलासा मिला है, लेकिन वही स्टूडेंट अभी भी झगड़ रहे। और सबसे पहले स्टूडेंट के ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई लिखी जाती है और ना कि वो कोर्ट में जाए, पुलिस स्टेशन जाए, ये उनके दिन नहीं होते। मेरा नाम कुणाल बावनकर है, मैं किड्स इंजीनियरिंग कॉलेज का इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। हम 1 तारीख को आंदोलन किए, 8 तारीख को आंदोलन किए और कंटिन्यू में चालू है। 20 तारीख को हमको रिजल्ट देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया। मैं खुद वीसी सर से उस दिन बात किया अंदर जाके, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातें घुमा के सिर्फ बताया हमको। उनको किसी भी पॉइंट के लिए बोलो उनको, वो नहीं बोल रहे। कोई भी पॉइंट लो उनके तरफ
वो घुमा फिरा के कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। उनको कोर्स चेंज का बोला, वो कोर्स चेंज का बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, एग्जैक्ट डिसीजन नहीं दिया। जो लड़के 1 मार्क से 2 मार्क से बिहार से, पटना से, जमशेदपुर से, रांची से आते हैं या नागपुर यूनिवर्सिटी अच्छी है बोल के आप एडमिशन करते हैं, उनका कितना लॉस हो रहा है, उनके घर वाले कितना प्रेशराइज कर रहे हैं। उन लोगों को 1 मार्क 2 मार्क की वजह से अपने घर अभी वापस जाना पड़ रहा है, उनका साल पूरा बर्बाद हो रहा है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ कैरी ऑन का डिसीजन जल्द से जल्द लेना चाहिए। मेरा नाम नवल महल्ले है, मैं वैनगंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ना कि कोई नेता लीडर है। क्यों लोग ये यूनिवर्सिटी हमको मजबूर कर रही है कि हम हमारा एजुकेशन छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे हम 1 महीने से लगभग 22 दिन हो गए आज यहाँ पे बगैर कॉलेज गए, क्यों झगड़ रहे हम लोग? हमारा हक है तो क्यों नहीं दे रहे? हमारी कोई डिमांड जो भी बोल रहे हैं मांग पूरी करो, मांग पूरी करो, अरे हमारी मांग नहीं है, हमारा हक है, हमें दो। बोल रहे हैं, हमने जब वीसी सर से बात करने गए तो उनसे पहले पोलाइटली बात किया, बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं हम। अब तक ऐसे ही हमारे मोर्चे रहे, आप मीडिया से पूछो, किसी से भी पूछो, हमारे मोर्चे ऐसे ही रहे कि एक स्टूडेंट को शोभा दे। हम अब तक किसी तरह का कोई भी वायलेंस नहीं किया। जो भी स्टोन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, मैं उन्होंने भी लिखा है कि नॉन वायलेंस नॉन पॉलिटिकल। तो बोलते कि पॉलिटिकल सपोर्ट आप ला रहे हो, अरे हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। और खेत की बात तो यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता अब तक हमारी बात का दखल नहीं लिया है। और आप ही बस एक मीडिया वाले हमारे पास आए कि आप बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मीडिया वाले भी आज के ही पेपर में छापा है कि स्टूडेंट को कैरी ऑन का मतलब पता नहीं है। क्यों भाई, हमको कैरी ऑन का मतलब पता नहीं है? ऐसे ही हम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आए हैं, सब लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो आप बताइए, यूनिवर्सिटी का काम है कि आप बताइए हमें कि कैरी ऑन का मतलब क्या है। पहले वो तो उनको हर बार जब भी हम उनसे निवेदन लेके जाते हैं वो यही बताते हैं कि हम देखते हैं। पहले बोला गया 1 तारीख को गए, 20 को देखेंगे, 8 को गया, बोले अब हमें और 20 दिन का समय चाहिए। 20 तारीख को गया तो वहाँ पे बोल रहे कि कायदे में कानून में ही नहीं है। अरे नियमों में नहीं है, नियम तो बना सकते हैं ना। स्टूडेंट अगर 40% स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, 40% स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि कैरी ऑन दो तो दो। कैरी ऑन मतलब ये नहीं बोल रहे हम लोग कि बस हम पास कर दो। हम तो ये बोल रहे कि हमें एग्जाम देने के लिए एक चांस दो। हम एग्जाम खुद मेहनत करके ही पास होंगे। और ये भी चांस जानते हैं, अभी सब मेरे सहयोगी लोगों ने भी बताया कि भाई हम लोगों ने पढ़ाई किया, हमारा पेपर चेक नहीं हुआ। ये सब गलतियाँ यूनिवर्सिटी की है। मैं मानता हूँ कि 100% गलती यूनिवर्सिटी की नहीं होगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि 80% गलती यूनिवर्सिटी की है। तो वो माने, वो खुद की गलतियाँ मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वीसी सर से हमने बात की, मुझे तो डर लग रहा था। मैं जब सर से बात किया तो सर बोले आप हमारे पास कैसे आए, प्रिंसिपल के पास जाइए। हमने बोला सर हमें प्रिंसिपल के पास गए तो इंटरनल का डर है। तो सर हंस रहे थे, सर हंस के मुझे बोल रहे थे कि सर इंटरनल का डर है, यूनिवर्सिटी में आने का डर नहीं है। क्यों डरे भाई, हम हमारा हक है। इंटरनल 20 मार्क्स अगर मैं ऑन पेपर 25 लेता हूँ और उधर मुझे 11-10 मार्क मिलते हैं, फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ। इसी वजह का हमें 20 मार्क का डर है। एक स्टूडेंट का मार्क्स के लिए डर होता है। हमारे माँ बाप ये होप करके है, हम कोई नेता नहीं है, हमें कोई यहाँ से निकल कर इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमें बस चाहिए इंजीनियर बनो। माँ बाप का सपना है कि बेटा इंजीनियर हो रहा है, फाइनल ईयर है, बाहर आएगा, 20,000 कमाएगा, 25,000 कमाएगा, घर को चलाएगा। ये क्या जानते हैं? इसके बाद में मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। अगर मैं एक मजदूर का बेटा हूँ तो 2200 रुपये मेरे लिए 1 महीने का इनकम है, जो कि आज मेरा सिर्फ पूरा क्लियर हूँ, बस एक पेपर बैक है, उसका मुझे 2200 रुपये भरना पड़ रहा है। जबकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पेपर लिखता हूँ और जो भी लेक्चर लोग हमें पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि पेपर ऐसे लिखो कि एक अगर 2 मार्क के लिए लिखना है तो एक पेज एक साइड से और वो साइड से लिखो। क्यों? हम इंजीनियर हैं, हम टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, हम आर्ट कॉमर्स के नहीं है कि पन्ने के पन्ने लिखते रहे। हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। तो बस ऐसे ही हम चाहते हैं कि इनकी जो मार्किंग स्कीम है ये थोड़ा सोचे। हमारे फॉल्ट, मैं मानता हूँ स्टूडेंट हूँ हम, हमारे फॉल्ट क्लियर करने का काम यूनिवर्सिटी का होता है, कॉलेज का होता है। हमारे फॉल्ट आप बताइए, आप यहाँ चूक रहे हो, हम चूक हमारी दुरुस्त करेंगे। लेकिन उनकी चूक अगर हम दिखा रहे हैं, हमारा काम नहीं है कि उनकी चूक हम दिखाएं। उनको खुद समझ में आना चाहिए हम कहाँ गलत हो रहे हैं, तो वो सॉल्व करें, खुद को सुधारे, बाद में हमें सुधारने की कोशिश, क्योंकि उनका ही काम है, हमारे गुरुजी है वो लोग। और पहले से ये भारतीय संस्कृति है, गुरु को मान दे, हम अभी भी मान देते हैं, हम अभी भी गाली गलौज नहीं कर रहे। अगर देखते हो पहले से हमारे आंदोलन एकदम शांततापूर्वक। क्यों चाहते हैं लोग कि हम जाड़ पोड़ करें? सबर का बांध अगर टूट गया तो बह जाएंगे सब लोग, ये बता दे रहा हूँ। हम बहुत शांति से है, बहुत शांति से है। और अगर कल तक कल से हम उपोषण पे बैठ रहे, अगर मर भी गया ना तो खाना और पानी नहीं पिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इनको पता है कि माँ बाप घर पे आस लगाए बैठे हैं। वैसे भी मरना है, ऐसे भी मरना है, तो यहाँ बैठ के इनके दर पे मरेंगे। जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक उठेंगे नहीं। अगर फिर भी नहीं उठे तो फिर स्टूडेंट के लेवल से हट के करेगा जो करना है। ये यूथ क्या कर सकता है ये हम दिखा देंगे। तो ये सारे स्टूडेंट यहाँ पे इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि कल से ये लोग आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं। अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी इनके बारे में कब तक सोचती है। क्या यूनिवर्सिटी चाहती है कि स्टूडेंट अनशन पे बैठे,
ये ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। देखना यह है यूनिवर्सिटी क्या करती है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोग आर्किटेक्चर कॉलेज से भी है, सिर्फ इंजीनियरिंग का ही ये मुद्दा नहीं है, आर्किटेक्चर का भी मुद्दा है कि हम लोगों के 5-5 सब्जेक्ट्स बैक लग जाते हैं 1-1, 2-2 मार्क के वजह से। अगर हम लोगों का साल बर्बाद हो रहा है 1-1, 2-2 मार्क्स के वजह से, सिर्फ इसी वजह से, तो हम लोग को कैरी ऑन चाहिए। अगर कैरी ऑन लगता है तो हमको एक और अटेम्प्ट मिलता है कि ताकि हम लोग एक और अटेम्प्ट देके हम लोग एटलीस्ट निकल तो सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये गिल्ट नहीं रहेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स लटके और जिसकी वजह से हमारा साल बर्बाद हो रहा है वो 1 या 2 मार्क्स की वजह से हो रहा है। तो हम लोगों की यूनिवर्सिटी से यही एक क्या बोल सकते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमें कैरी ऑन दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये है, कैरी ऑन होने का सिर्फ ये एक ही रीज़न नहीं है कि हम लोग के साल ख़त्म हो रहे या साल बर्बाद हो रहे, एक और है कि हमारे से बाद वाला जो बैच है उनका सिलेबस चेंज हो गया है, तो उसके कारण हमको भी प्रॉब्लम होगी। उनके सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जो अभी ऐड हुए हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं, और हमारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो वो लोग नहीं पढ़ रहे, तो हम लोग कौन से कोर्स के हिसाब से हमें जाना जाएगा, ये एक पॉइंट है। और लिंक नहीं मिलेगी और वो साल हम लोगों का सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की वजह से बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे हमने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से जानने की कोशिश की और हर किसी का कहना यही है कि कहीं तो भी 80% तक गलती यूनिवर्सिटी की है। अब देखना यह है कि यूनिवर्सिटी इनके बारे में कब सोचती है और किस तरह से सोचती है। दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब, कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में, शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान, सदे हुए हाथ किससे मांगे काम, एक ही जवाब उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज।